दोस्तों मुकद्दमा कराची में चलता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कराची पहुंचे हैं, उनके साथ और भी जो है अंग्रेज जिसे मुलजिमीन समझता था उन्हें कोर्ट में हाजिर करता है। जो लाखों की तादाद में पुलिस वालों को मुआसरा किया जाता है, लाखों की तादाद में लोग जमा है कि आज किसका फैसला है। दोस्तों देखते हैं कि आज जो है कराची की अदालत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस फतवे पर फैसला है कि मौलाना मदनी ने अंग्रेज के खिलाफ में फतवा दिया है। दोस्तों बुजुर्गों, जज पूछता है कि तुमने अंग्रेज के खिलाफ में जो है इस फतवा दिया है, तुम पर बगावत का इल्जाम लगता है। अंग्रेज जो है पुलिस वाले बंदूक की गोली लेके खड़े हैं, सारे उलमा सारे मुसलमान खड़े हैं, पुलिस वालों के हाथों में हथियार है। दोस्तों मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो तारीखी जुमला उस वक्त कहा था जिसको सुनहरे एक कलम में लिखने के काबिल है कि मुसलमानों के ईमान को जिला बख्शता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी इसी दारुल देवबंद के पढ़े हुए थे, इसी मदारिस से पढ़े हुए तालिब इल्म थे। दोनों मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेज के जज के सामने पुलिस के बंदूक के सामने मौलाना मदनी ने कहा अगर अंग्रेज का ऑफिसर अगर लंदन से इस मकसद से आया है, इस मुल्क के हिंदुस्तान से के हिंदू मुसलमानों के ईमान को खत्म करना चाहता है, हिंदू भाइयों के धर्म को छीनना चाहता है, अगर अंग्रेज का मकसद है कि जो है इस मुल्क के हिंदुस्तान से मदारिस को खत्म कर दे, इस मुल्क के हिंदुस्तान में जितने कुरान है इसे जला दे, फिक़ह की किताबों को जला दे, कि मदारिस की तारीख को मिटा दे, तो मौलाना मदनी ने कहा कि 7 करोड़ मुसलमानों को फैसला करने दो और 22 करोड़ हिंदुओं को ये फैसला करने दो। RK मुशायरा मीडिया आज आपका इस मदरसा अमीरुल उलूम में पहली मर्तबा इस मदरसा के मुहतमीम जनाब हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब मज़ाहिरी की दावत पर आना हुआ है। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियात से मालामाल करे और इस इदारे की जो भी ज़रूरियात है अल्लाह ख़ज़ाने गैब से पूरा करे। बड़ी खुशी हुई इस इदारे को देखकर, बहुत बेहतरीन जगह, बिल्कुल खुली हुई जगह पर मदरसा कायम है और इसके काम भी बहुत सारे बाकी है। अल्लाह ताला इसको पूरा फरमाए। दोस्त और बुजुर्गों, हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब के वालिद मोहतरम जनाब मास्टर अब्दुल रऊफ साहब ने मदरसे पर भी इशारा कुछ किया है, तो हमें इसकी अहमियत को दिल में उतारनी है। मदरसे का जो सालाना जलसा होता है, एक पैगाम दिया जाता है, पूरे साल का नताइज आपके सामने पेश किया जाता है, एक हंगामी तौर पर आपको इत्तला दी जाती है, आपको खबर दिया जाता है कि मदरसे के अंदर क्या हो रहा है, मदरसा क्या चीज है, मदरसे की जरूरत क्या है उम्मत को, मदरसे की अहमियत क्या है। इसे हमें समझना है कि मदरसा, हम आम तौर पर ऐसे ही मदरसा कह देते हैं, लेकिन इसकी अजमत को हमने समझा नहीं, इसके मकाम को समझा नहीं, इसके मर्तबा को हमने समझा नहीं, इस मदरसे के मकाम और मर्तबा हमारे दिल में नहीं आया, हम अब तक समझ नहीं पाए इदारे क्या होते हैं, ये मदारिस से दीनिया को कयाम क्यों किया गया है, इसको बनाया क्यों गया है, मदारिस की बुनियाद क्यों रखी गई है, ये मदारिस इस मुल्क के हिंदुस्तान को क्या दिया है, ये मदारिस मुसलमानों को क्या दिया है, ये मदारिस जो है हमें क्या अता करता है, ये मदारिस हमें क्या अता किया है, हमें इसे समझनी चाहिए कि मदारिस का देन क्या है। इस मुल्क पर भी मदारिस के एहसान है, इस मुल्क के मुसलमानों पर भी मदारिस के एहसान है, इस मुल्क में रहने वाले सारे इंसानियत पे मदारिस के एहसान है। आज ये हमारे सामने ये झंडा दिखाई देता है, ये मुल्क के हिंदुस्तान का झंडा है, और ये झंडा और एक दिखाई देता है, ये जमीयतुल उलमा का झंडा है। हमने समझा नहीं, ये जो मुल्क के हिंदुस्तान का ये झंडा है,
इस झंडे को लहराने में इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कितनी जानें कुर्बानी हुई है, कितने मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, कितनी माओं को बेवा होना पड़ा है, कितने बच्चों को यतीम होना पड़ा है, कितनी शहादतें कितने लोगों को देनी पड़ी है, तब जाकर इस मुल्क हिंदुस्तान का आज हमने जो यौम जमहूरिया है, आज गर्व के साथ में, फख्र के साथ में हम इस मुल्क का झंडा लहराते हैं। अरे भाइयों, पता नहीं है इसकी कुर्बानियां क्या है। इस मुल्क में झंडा लहराने में मुसलमानों की क्या कुर्बानी है, जमीयतुल उलमा की क्या कुर्बानी है। अरे भाइयों, समझनी चाहिए ऐसा वक्त था इस मुल्क हिंदुस्तान पे अंग्रेज की हुकूमत थी जो मुसलमानों के दीन को छीनना चाहती थी, जो मुसलमानों के मदारिस को तोड़ना शुरू की। खुद दिल्ली के अंदर में अंग्रेज ने पूरी यूपी में हजारों मदारिस को डोजर लगाकर तोड़ देता है। दोस्तों, मदारिस की अहमियत का यहीं से उजागर होता है। मदारिस यूपी के अंदर तोड़ा जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आते हैं। नबी इस मदारिस की अहमियत को बताते हैं। ऐ मुसलमानों, हमें समझनी है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी के ख्वाब में इशारा करते हैं। दारुल देवबंद बनाने की ख्वाब में इत्तला दी जाती है कि मौलाना कासिम नानवी दारुल देवबंद की मदारिस की बुनियाद कायम करो। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, कुरान को बचाना है, हिंदुस्तान को आजाद कराना है, अंग्रेज को भगाना है, मदारिस की बुनियाद कायम रखो। मौलाना कासिम नानवी को ख्वाब में नबी इशारा देकर मुसलमानों को, इस मुल्क वालों को इशारा करते हैं। ये मदारिस इतनी अहम है, इसके बगैर जो है ना मुल्क आजाद हो सकता है, इसके बगैर ना जो है मुसलमानों का ईमान महफूज रह सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मदारिस से दुनिया है, इसकी असमत को हमें समझनी है, इसके मकाम को समझनी है। इससे जो पैदा होते हैं हाफिज़े कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं। मेरे भाइयों, जब हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक जलसे आम में खिताब करके अंग्रेज के खिलाफ में फतवा दिया था कि अंग्रेज की नौकरी करना भी हराम है, अंग्रेज से मदद लेना भी हराम है, अंग्रेज के हर किस्म की ताउन हराम है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक जलसे के अंदर आम ऐलान करते हैं। दोस्तों, आप पे वारंट जारी होता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे वारंट जारी होता है, मौलाना शौकत अली पे वारंट जारी होता है, मौलाना निसार अहमद पे वारंट जारी होता है, पीर गुलाम मुजद्दिदी पर वारंट जारी होता है। इन बड़े बड़े काबिरों पे अंग्रेज की तरफ से इस गैर जमानती वारंट जारी होता है। दोस्तों, जो है इस जब वारंट जारी होता है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देवान से अरेस्ट किया जाता है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, मौलाना शौकत अली को और दो बुजुर्गों को जो है अंग्रेज के पुलिस अरेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, मौलाना मदनी को पता था कि अंग्रेज जो अरेस्ट किया है अब जो है जान का बचना मुश्किल है, कि अंग्रेज जो है शहीद कर देगा, अंग्रेज गोली चला सकता है, अंग्रेज सजा जरूर देगा। मौलाना किस पर यकीन था। दोस्तों, मुकदमा कराची में चलता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कराची पहुंचे हैं, उनके साथ और भी जो है अंग्रेज जिसे मुल्जिमीन समझता था उन्हें कोर्ट में हाजिर करता है। जो लाखों की तादाद में पुलिस वालों को मुहसरा किया जाता है, लाखों की तादाद में लोग जमा है कि आज किसका फैसला है। दोस्तों, देखते हैं कि आज जो है कराची की अदालत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस फतवे पर फैसला है कि मौलाना मदनी ने अंग्रेज के खिलाफ में फतवा दिया है। दोस्तों बुजुर्गों, जज पूछता है कि तुमने अंग्रेज के खिलाफ में जो है इस फतवा दिया है, तुम पर बगावत का इल्जाम लगता है। अंग्रेज जो है पुलिस वाले बंदूक की गोली लेके खड़े हैं, सारे उलमा सारे मुसलमान खड़े हैं, पुलिस वाले के हाथों में हथियार है। दोस्तों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो तारीखी जुमला उस वक्त कहा था, जिसको सुनहरे एक कलम में लिखने के काबिल है कि मुसलमानों के ईमान को जिला बख्शता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी इसी दारुल देवबंद के पढ़े हुए थे, इसी मदारिस से पढ़े हुए तालिब इल्म थे। दोनों मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेज के जज के सामने, पुलिस के बंदूक के सामने मौलाना मदनी ने कहा, अगर अंग्रेज का ऑफिसर अगर लंदन से इस मकसद से आया है, इस मुल्क के हिंदुस्तान से के हिंदू मुसलमानों के ईमान को खत्म करना
चाहता है, हिंदू भाइयों के धर्म को छीनना चाहता है। अगर अंग्रेज का मकसद है कि जो है इस मुल्क के हिंदुस्तान से मदारिस को खत्म कर दे, इस मुल्क के हिंदुस्तान में जितने कुरान है इसे जला दे, फिका की किताबों को जला दे, कि मदारिस की तारीख को मिटा दे, तो मौलाना मदनी ने कहा कि 7 करोड़ मुसलमानों को फैसला करने दो और 22 करोड़ हिंदुओं को ये फैसला करने दो। बड़ी कुर्बानियां थी, मुसलमानों के दीन का बड़ा काम क्या कर रहा था, लेकिन बादशाह के ये दिल में था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये उलमा ये मदारिस के तलबा क्या करते हैं। एक जहन बैठा हुआ था बादशाह के, जैसा कि इस वक्त के हालात मुसलमानों के, अगर कोई थोड़ा बहुत दीन का काम करता है वो मौलवी का उस्ताद बन जाता है, वो मौलवी का मुरब्बी बन जाता है, वो मौलवी को सबक देने लगता है, वो मदारिस वालों को, वो मस्जिदों के इमामों को वो सबक देने लगता है। तो वो सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं दीन का काम करता हूँ। वो बादशाह ये सोच बैठा था कि जो दीन का काम कर रहा हूँ ये सबसे बड़ा है, कि यही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये उलमा क्या कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, महमूद गज़नवी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक तालिब इल्म मदरसे का कुरान की तिलावत कर रहा था। उस जमाने में कोई जो लाइटें नहीं थी, एक बत्ती जलाकर जो है कुरान पढ़ रहा था। दोस्तों बुजुर्गों, जो है जो उसकी बत्ती बुझने जा रही थी, तो उस वक्त जो है कि महमूद गज़नवी ने कहा कि उजाला जो उस तालिब इल्म को दे दो। दोस्तों जो है तारीख में लिखा है कि महमूद गज़नवी ने उस तालिब इल्म को उजाला जो है दे देते हैं। ख्वाब में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं कि महमूद गज़नवी जो है तूने मेरे एक वारिस को उजाला दिया है, अल्लाह तुझे इसका बदला जन्नत में अता किया है। मेरे भाइयों, एक छोटे से उजाला देने पर महमूद गज़नवी को पता हो गया, नबी ने ख्वाब में बताया ये मदारिस के तलबा जो है ये रसूल पाक के मेहमान है, ये वारिस अंबिया है, इनकी ताउन करने पर जो है आदमी जन्नत का मुस्तहिक बनता है। इंशाअल्लाह मदरसे से मोहब्बत करेंगे, मदरसे का ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्कियां से मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। बहुत अच्छे।